हमें सबसे पहले सजग किस बात का रहना है कि जो बच्चे क्लास 1-2 की परीक्षा में मेंस लिखे थे और फेल हो गए थे, DYSO की परीक्षा में मेंस लिखे थे, फेल हो गए थे, STI की परीक्षा में मेंस लिखे थे, फेल हो गए थे, वो और वही बच्चे जो तलाटी और सचिवालय में पास हुए हैं, वो हमें STI का जो पहला स्टेज है प्रारंभिक परीक्षा, उसमें हमको टफ कंपटीशन देगा, क्योंकि वे सारे बच्चे एक बार GPSC के प्रारंभिक परीक्षा में कहीं न कहीं सफल हो गए हैं। STI परीक्षा जो हम देने जा रहे हैं उसके क्या क्या लाभ हैं? तो पहला, गुजरात में कोई भी बच्चा यदि क्लास 1-2 ऑफिसर बन गया है तो वो इस फॉर्म को नहीं भरेगा। दूसरा, गुजरात के जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं वो इस परीक्षा में शिरकत तो करेंगे, हिस्सा लेंगे, लेकिन उनका इफेक्टिवनेस आपके गुजराती के लेखन के जैसा नहीं होगा। और तीसरा, जो लड़के GPSC का DYSO का परीक्षा भी पास कर गया है तो DYSO में उनको क्लास 1-2 और IS की तैयारी का समय मिल रहा है, इसलिए वो भी इस परीक्षा में नहीं आएंगे। मेरे गुजरात में 21 साल के मार्गदर्शन देने के दौरान सैकड़ों से की संख्या में UPSC और GPSC के क्लास 1-2, DYSO और STI में बच्चे मुझसे मार्गदर्शन लेकर पास हुए हैं और मेरा मार्गदर्शन प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक है। मेरा मार्गदर्शन उन कोचिंग क्लास के जैसा नहीं है जो केवल टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू दे करके और उसका रिकॉर्ड रख करके अपने कोचिंग के रिजल्ट का नंबर बढ़ाते हैं। फॉर्म निकलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिस दिन इसका फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन उस रिजल्ट में अगर हम हों तो ये हमारे लिए और भी खुशी की बात होगी। साथ में स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को IS गुरु रजनीश सिंह तोमर का हार्दिक नमस्कार। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी STI के लिए GPSC के द्वारा फॉर्म निकाला गया है। 12 अगस्त से फॉर्म भरने का डेट दिया गया है और 31 अगस्त तक फॉर्म भरने का अंतिम डेट दिया गया है। तो ये गुजरात के वैसे छात्र जो लंबे समय से स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गर्मी के बाद यानी उनाला के मौसम के बाद जो पहली बारिश होती है और सुकून मिलता है, उस तरह की बात है। लेकिन दोस्तों, फॉर्म निकलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिस दिन इसका फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन उस रिजल्ट में अगर हम हों तो ये हमारे लिए और भी खुशी की बात होगी। इसलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि GPSC द्वारा आयोजित STI परीक्षा સહેલાઈથી પાસ કરી શકાય છે। अब अगर यह प्रश्न कोई इस प्रकार के शिक्षक आपके सामने लेकर आते जो 2 साल से पढ़ा रहे हों या 5 साल से पढ़ा रहे हों, तो हो सकता था कि आपके मन में कोई शंका हो कि इनके पास अनुभव क्या है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि गुजरात में यदि कोई सबसे अनुभवी शिक्षक है तो मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ, रजनीश सिंह तोमर। गुजरात में वर्ष 2003 से मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ IS और GPSC की तैयारी करने वाले छात्रों को
और सैकड़ों की संख्या में, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मेरे गुजरात में 21 साल के मार्गदर्शन देने के दौरान सैकड़ों से की संख्या में यूपीएससी और जीपीएससी के क्लास 1-2 डीवाईएसओ और एसटीआई में बच्चे मुझसे मार्गदर्शन लेकर पास हुए हैं। और मेरा मार्गदर्शन प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक है। मेरा मार्गदर्शन उन कोचिंग क्लास के जैसा नहीं है जो केवल टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू दे करके और उसका रिकॉर्ड रख करके अपने कोचिंग के रिजल्ट का नंबर बढ़ाते हैं। तो यदि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको सहलाई से कैसे पास किया जाए, तो अगर आप इसको बढ़िया से गौर करके देखिएगा और उसको अनुसरण करिएगा तो आप एसटीआई जरूर बनिएगा। सबसे पहले दोस्तों, जब भी कोई परीक्षा का फॉर्म आए तो उसके पीछे के 2 परीक्षा का सबसे पहले आप देखिए कि कितनी वैकेंसी थी। उससे आपको एक अंदाज लग जाएगा कि एसटीआई में अगर पिछले 2 परीक्षा में इतनी वैकेंसियां थीं और इस साल इतनी है तो क्या हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको जो आज बताऊंगा वो पूरा का पूरा 2 परीक्षा के वैकेंसी के ही सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और फोरकास्ट करूंगा कि इस बार क्या हो सकता है। एसटीआई वैकेंसी पहला, ये जाहिरात क्रमांक 109 2019-20 है, जो 19-20 में आया था। 243 वैकेंसी था। 139 2020-21 तुरंत अगले साल फिर वैकेंसी आया तो 243 सीट फिर था। और अब जबकि 3 साल बाद ये वैकेंसी आया है 28, 24, 25, तो वैकेंसी 300 है। तो इसका मतलब क्या निकलता है दोस्तों? तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर पिछले 3 सालों में विद्यार्थी के द्वारा कंपटीशन को बढ़ाया भी जाए तो इससे सीट लगभग 57 ज़्यादा है। तो या तो मेरिट पिछले बार के इतना रहेगा या उससे थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, बड़ा गैप नहीं आएगा। अगर ये 243 होता तो कुछ बड़े गैप का हम लोग उम्मीद कर सकते थे। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि गुजरात के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूं कि एसटीआई की परीक्षा में जो जीपीएससी के क्लास 1-2 और डीवाईएसओ में सफल नहीं होते हैं वही फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इस परीक्षा का मेरिट बाकियों के तुलना में कम जाएगा। एसटीआई परीक्षा जो हम देने जा रहे हैं उसके क्या क्या लाभ हैं? तो पहला, गुजरात में कोई भी बच्चा यदि क्लास 1-2 ऑफिसर बन गया है तो वो इस फॉर्म को नहीं भरेगा। दूसरा, गुजरात के जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं वो इस परीक्षा में शिरकत तो करेंगे, हिस्सा लेंगे, लेकिन उनका इफेक्टिवनेस आपके गुजराती के लेखन के जैसा नहीं होगा। और तीसरा, जो लड़के जीपीएससी का डीवाईएसओ का परीक्षा भी पास कर गया है तो डीवाईएसओ में उनको क्लास 1-2 और आईएएस की तैयारी का समय मिल रहा है, इसलिए वो भी इस परीक्षा में नहीं आएंगे। तो दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने अभी कौन आ रहे हैं कंपटीशन में।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी तुरंत क्लास 3 का 2 रिजल्ट आया है। एक सचिवालय सहायक था और एक तलाटी था। उस दोनों परीक्षा में वैसे छात्र जो या तो पिछले क्लास 1-2 डीवाईएसओ या एसटीआई की परीक्षा में फेल हो गए थे और इस परीक्षा में पास हुए हैं, तलाटी और उसमें सचिवालय सहायक में, वो बच्चे आपके साथ फॉर्म भरेंगे। तो हमें सबसे पहले सजग किस बात का रहना है कि जो बच्चे क्लास 1-2 की परीक्षा में मेंस लिखे थे और फेल हो गए थे, डीवाईएसओ की परीक्षा में मेंस लिखे थे, फेल हो गए थे, एसटीआई की परीक्षा में मेंस लिखे थे, फेल हो गए थे, वो और वही बच्चे जो तलाटी और सचिवालय में पास हुए हैं, वो हमें एसटीआई का जो पहला स्टेज है प्रारंभिक परीक्षा, उसमें हमको टफ कंपटीशन देगा, क्योंकि वे सारे बच्चे एक बार जीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में कहीं न कहीं सफल हो गए हैं। हमारा पहला जो कंपटीशन है वो पीटी में ही है दोस्तों, मेंस में उसके बाद कंपटीशन है। अब दोस्तों, विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, तोमर सर की संस्था, केवल एक ही जगह अहमदाबाद में चलती है। अगर आप संपर्क करना चाहेंगे तो 9428804128 पर संपर्क कर सकते हैं। अब जरा आगे बढ़िए। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि इस 300 सीट पर एसटीआई के प्रारंभिक परीक्षा में कितने रिजल्ट दिए जा सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि पिछले 2 परीक्षा का पहले संख्या देखिए। तो जरा आप इसको गौर करिएगा कि 109 2019-20 वाले में जब 243 सीट था तो 3224 लड़के प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा पास किए थे। दूसरी बार फिर अगर 243 सीट था तो 4489 बच्चों को पास किया गया था। तो अगर आप एसटीआई के 19, 20 और 20, 21 के सीट के आधार पर इसको देखेंगे तो एक अंदाजित ऐसा लगता है कि 4310 से लेकर के 6000 के बीच कोई रिजल्ट आ सकता है, यानी 4000 से 5500 के बीच में तो पक्का। इसका मतलब ये पकड़ लेना है कि 4000 बच्चे तो गुजरात से एसटीआई की परीक्षा में प्रीलिम्स पास कर रहे हैं। लेकिन अब अपने को ये सोचना है कि गुजरात में एसटीआई की परीक्षा में फॉर्म कितने लोग भरते हैं। तो अगर 80,000, 1 लाख या 1.5 लाख मान लीजिए, तो कंपटीशन कहाँ है? 1.5 लाख लड़कों में 4000 लड़के पास होंगे, यानी 1,46,000 लड़कों को फिर या तो अगला जीपीएससी का इंतजार करना होगा, या वो सीसीई में अगर पीटी निकाल लिए तो वहाँ जो है काम आएगा, या नहीं तो फिर अगले तलाटी का इंतजार करना है। तो हम 4000 में कैसे आएं, हम 1,46,000 में ना आ जाएं, उसके लिए हमारी क्या रणनीति होगी। दोस्तों, मैं आज यही बताना चाह रहा हूं कि कुछ राजनैतिक और व्यक्तिगत कारणों से मैं अपने गुजरात के लाड़लों को YouTube के माध्यम से समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन ये जब एसटीआई का फॉर्म आया तो मेरा हृदय झकझोरने लगा।
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर मैं ये क्यों लेकर के इतने लंबे समय के बाद आपके पास आया। आप सभी को पता है कि RBS कॉम्प्लेक्स, ओल्ड नटराज सिनेमा, आश्रम रोड, अहमदाबाद पर अगर कोई सबसे पहला आदमी कोचिंग खोला था इस एड्रेस पर तो वो तोमर सर थे, विश्वास। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, तो उस एड्रेस को मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों कि अहमदाबाद में रत्ना बिजनेस स्क्वायर, ओल्ड नटराज सिनेमा, आश्रम रोड, अहमदाबाद को अगर किसी ने हब बनाया तो वो तोमर सर और उनका विश्वास, क्योंकि सबसे पहले 2013 में मैं यहाँ आया था। और अब बहुत अच्छा लगता है जब ये बाजार के रूप में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा चलो आज मेरे कारण, मेरे प्रयास से बच्चों को भटकना नहीं पड़ रहा है, इसी कॉम्प्लेक्स में सब कुछ मिल जा रहा है। लेकिन जब STI का फॉर्म आया तो मैं देखता था सेकेंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, A ब्लॉक में, B ब्लॉक में बच्चे तैयारी तो शुरू किए, लेकिन जब मैं वॉशरूम जाता था वहाँ बच्चे दूसरे क्लास के होते थे और वहाँ जब वो चर्चा करते थे तो मैं तो कभी भी किसी भी बच्चे को नहीं टोकता हूँ, लेकिन मैं सुनता ज़रूर हूँ। तो मुझे लग गया कि बेचारे को गाइडेंस नहीं मिल रहा है सही से। कारण अनुभव तो होना चाहिए ना, अगर इतिहास पढ़ाना है तो इतिहास का बैकग्राउंड तो होना चाहिए ना। जो मन में आ रहा है दिल्ली का नोट्स मंगा के गुजराती में कर करके लड़के का दिमाग का दही किया जा रहा है। इसीलिए मैं आज 8 से 10 महीने बाद मैं आज गुजरात के छात्रों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले 10 महीने से राजनैतिक और व्यक्तिगत कारणों से अपने गुजरात के जिगर के टुकड़ों को UPSC के माध्यम से या GPSC के माध्यम से जो भी फॉर्म निकलता था उसका मार्गदर्शन YouTube में नहीं दे पा रहा था। हालांकि मैं क्लास में ऑफलाइन दे रहा था, लेकिन जब मैं STI के फॉर्म के निकलने के बाद देखा कि बच्चे तो परेशान हैं, तो मुझे लगा कि गब्बर को कम बैक करना पड़ेगा। और मैं आज इसीलिए गब्बर इज कम बैक करके आपके सामने आया हूँ। तो चलिए जरा अब आगे देखें। तो 4000 में हमको आना है, 1,46,000 में नहीं आना है। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि अगर 1.5 लाख फॉर्म भरता है तो मेरे गुजरात के बच्चे आप अपने दिल में समा लीजिए कि मुझे 4000 में आना है, 1,46,000 में नहीं आना है। यानी कि आपको STI का प्रीलिम्स पास करना है। अब आइए, अब जबकि आप जानते हैं कि गब्बर इज कम बैक, तो फिर गब्बर बहुत कुछ लेकर आपके लिए आएगा। रजनीश सिंह तोमर वो शख्स है जिसने गुजरात में UPSC और GPSC के तैयारी करने वाले छात्रों में अवेयरनेस लाया। गांव-गांव जाकर के हमने जो है गुजरात में सेमिनार किया है और उससे एक बड़े वर्ग जो हैं आज तैयार हुए हैं और वो कहीं भी पढ़ते हैं। मुझे संतुष्टि है कि गुजरात में UPSC और GPSC के फील्ड में जब लोग मुझे भीष्म पितामह कहते हैं तो उस दिन मुझे बहुत खुशी होती है और संतुष्टि भी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि अहमदाबाद में चलता है, एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया गया है ऑफलाइन। उसका नाम है विशेष कोर्स। यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं उसे सुधार दूं, और वो 1 साल का है। 8 बजे से 10 बजे के बीच सुबह इस बैच का टाइमिंग है
और इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता ये है, मैं ऑनलाइन आपके सामने बोल रहा हूँ, 50 विद्यार्थी के बाद 51वें का एडमिशन नहीं होता है एक बैच में, क्योंकि मैं ही एक आंदोलन चला रहा हूँ जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन बिल आना चाहिए जिसमें लिखा हो कि एक बैच में एक टीचर इससे ज़्यादा लड़के को पढ़ा ही नहीं सकता है, तो 200 का बैच नहीं होना चाहिए। इसमें आपको जीपीएससी क्लास 1-2 के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आप जानते हैं मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा कि जीपीएससी और एसटीआई के सिलेबस में थोड़ा सा फ़र्क है, तो वो जो डिफरेंस है वो यहाँ आपको इसके साथ कवर करा दिया जाएगा। बाकी तो अगर आप क्लास 1-2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, और डीवाईएसओ के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की तैयारी इस विशेष कोर्स में कराई जाती है। सितंबर महीने में ये बैच पहले सप्ताह में लॉन्च होने जा रहा है। इस बैच के बारे में और डिटेल्स जानना हो तो आपके पास ये नंबर है 9428804128, और अगर आप ऑफलाइन आकर के इंक्वायरी करना चाहते हैं तो 410 RBS आश्रम रोड अहमदाबाद। और अगर कोई टीचर, मैं ये बात IAS की तैयारी करने वाले लड़के को नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अगर कोई टीचर ये कहने में सक्षम है कि आओ, आप आओ, चाहे जीपीएससी हो या एसटीआई हो या डीवाईएसओ, इस 50 के बैच में 70% प्लस लड़कों का प्रीलिम्स होगा, तो ये गारंटी एक नहीं दे पाएगा गुजरात में, भले कोई कितना भी कुछ पढ़ा ले आपको। तो यह एक कोर्स का नाम ही विशेष कोर्स इसीलिए रखा गया है, और मॉर्निंग 8 से 10 है। तो आज आपको इसमें साथ साथ यह भी पता चलेगा कि अहमदाबाद में जो विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके संचालक तोमर सर हैं, वहाँ कौन कौन से कोर्स ऑफलाइन अभी चल रहे हैं, और हमें लगता है कि शायद लड़कों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं जा रहा था, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको भेजूं। अब आइए, अब पहले आपके दिमाग में तो आ गया कि 4000 में आना है, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि मेरिट पिछले 2 परीक्षा का क्या गया था, तो हमारा मेरिट कितना जाएगा। तो 109 2019-20 वाला जो 243 सीट वाला था जाहिरात, उस 243 वाले सीट में जनरल, EWS, SC BC और SC मेल का मेरिट गया था 200 में 70.30, यानी लगभग 35%, 35.15%। यानी आप सोचिएगा, मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि ये मार्क्स लाने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, किसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं बस इतने में तय हो जाएगा। तो जरा इसको देखिए, जनरल, EWS, SC BC, SC जो फीमेल हैं उनका मेरिट गया है 62.71। अब जरा सोचिएगा दोस्तों कि 243 सीट पर जो कि 19-20 का था, उसमें सभी वर्गों के ST वर्ग को छोड़कर मेल का मेरिट था 70.30 और ST वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के फीमेल का मेरिट था 62.71। ST मेल का था 60.66 और ST फीमेल का था 48.60। अब जरा हम आगे बढ़ें कि अगले जाहिरात में जो 243 दोबारा सीट आया, तो क्या इस मेरिट में कोई बदलाव आया?
या मेरिट वहीं था। तो ये है आपके पास 20-21 का मेरिट। फिर जरा दोस्तों समझिएगा, एक बार मैं यहाँ फिर दिखा दूँ 70.31। तो जनरल का मेरिट 1 साल के बाद जब ये परीक्षा होता है तो क्या देखते हैं, 1 नंबर भी आगे नहीं बढ़ता है। ये 0.35 है, ये 44 है, 1 नंबर आगे बढ़ता है। ठीक ना। आप क्या देख रहे हैं, 2019 में जनरल, EWS, SC और ST को छोड़कर जो मेल वर्ग है उनका मेरिट 71.44 है, जबकि 2019 में 70.35 है, यानी 1 नंबर बढ़ा। जरा दूसरा देखिए तो दोस्तों 62.71, 62.71, यानी 2019 के तुलना में जनरल, EWS, SC BC और SC फीमेल का मेरिट तो डाउन हो गया, 62.71 से 61.88 हो गया। इसी पर हम फोरकास्ट करेंगे कि इस परीक्षा में क्या हो सकता है। अब जरा देखिए तो दोस्तों, ST मेल 60.66 और फीमेल 48.60। तो ST मेल जो है 60.66, ये 4 नंबर बढ़ा, और फीमेल 48.34 या जो भी था, थोड़ा सा अंतर है ये। तो क्या देख रहे हैं कि 1 साल में ST मेल और फीमेल को छोड़ करके जो मेरिट है उसमें मामूली बढ़त है 1 नंबर का प्रारंभिक परीक्षा में, और जबकि फीमेल का नंबर कम हुआ है। और ST मेल और फीमेल में ये बढ़ावा जरूर हुआ है, 4 नंबर बढ़ा, और फीमेल में 8, 5, 13 5 नंबर बढ़ा। तो अब दोस्तों तैयार हो जाइए, और यहां मैं नकारात्मक सेंटेंस नहीं कहूंगा। गुजरात के विद्यार्थियों जो STI की परीक्षा दे रहे हैं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम सुहावना होने वाला है, क्योंकि बेल्ट खोल के कूद मत जाइएगा सुहावना देख करके। अब देख लीजिए, गुजरात में आज ये पहला टीचर है रजनीश सिंह तोमर, जो आपको अभी ही मेरिट बताने जा रहा है कि आपका संभावित कट ऑफ क्या रहेगा। सबसे पहले मैं यहां सुधार दूं कि ये कट ऑफ संभावित है, अंदाजित है, लेकिन इसी के बीच में घूमेगा। और आप जिस दिन परीक्षा देकर आइएगा उस दिन तो एग्जैक्ट बता देंगे। मेरा मानना है दोस्तों कि ये जो STI का फॉर्म निकला है उसमें जनरल, EWS, SC BC और SC मेल का मेरिट 75 से लेकर के 90 के बीच कहीं घूमेगा। और मुझे तो लगता है कि 80 पार कर गए तो PT पास है। जनरल, EWS, SC BC, SC फीमेल को 65 से 80 के बीच कहीं मेरिट घूमेगा, क्योंकि अभी पेपर हाथ में नहीं आया। ST मेल का मेरिट 70 to 85 घूमेगा, और ST फीमेल का मेरिट 58 से 73 के बीच हो सकता है। 60 के ऊपर हमें लगता है कि जो भी ST फीमेल वर्ग बना करके आएगी प्लस माइनस करके वो पास कर जाएगी। तो इसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि आपको 80 नंबर की तैयारी करनी चाहिए यदि आप जनरल, EWS, OBC माना SC BC और SC मेल वर्ग में है। तैयारी तो 200 का करना है, माना 80 जरूर आ जाए। हमें ऐसा लगता है कि 70 आपको आना चाहिए अगर आप जनरल, EWS, SC BC, SC फीमेल हैं। आपका 70 के आसपास जो है ST मेल में होना चाहिए, और 60 नंबर बहुत हो गया अगर आप ST फीमेल वर्ग में।
यही कट ऑफ रहना है दोस्तों। यानी अब आप कुर्सी की पेटी बांध करके और तैयारी में लग जाइए। और मैं तो यही कहूँगा कि वर्ग को भूल करके 80 नंबर को सब पकड़ लीजिए, कोई भी फेल नहीं होइएगा। अब आइए दोस्तों, अब आपको ये बताना ज़रूरी है कि अहमदाबाद में हमारा और कौन कौन सा कोर्स चलता है। तो दोस्तों, विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद में हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है विनायक कोर्स। ये यूपीएससी आईएएस के लिए चलता है। इस कोर्स का ड्यूरेशन ही है 3 साल। आपको कॉलेज के साथ साथ तैयारी हम कराते हैं। इसमें उन बच्चों का एडमिशन होता है जो या तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं या ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड ईयर में। तो वैसे बच्चे, अगर उनके मन में ये क्वेरी हो कि वो 3 साल में क्या क्या पढ़ेंगे, तो वो 9428804128 पर फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं, या अहमदाबाद में 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर ओल्ड नटराज सिनेमा आश्रम रोड अहमदाबाद में आकर के आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन इंक्वायरी के लिए। लेकिन एक थोड़ा सा बता दें, अगर इतना सिस्टमेटिक, मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर इतना सिस्टमेटिक जो मैं अभी बता रहा हूं कोई दूसरा इंस्टीट्यूट पढ़ाता है, जरूर पढ़िए। और अगर नहीं पढ़ाता है तो उनसे मांगिए कि आप अगर इतना पढ़ा सकते हैं तो 3 साल का कोर्स लॉन्च करिए, नहीं तो तोमर सर का नकल मत करिए। पहला साल हम आपको 1 साल पूरा एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। इसमें साइंस विषय 6 से 10 तक होता है, बाकी विषय 6 से 12। अगर कोई कोचिंग क्लास आपको कहे कि मैं एनसीईआरटी में अपना नोट्स बना के पढ़ाता हूं, तो उनसे ये पूछिए कि एनसीईआरटी का जो लेखक है वो ज़्यादा विद्वान है कि आप ज़्यादा विद्वान हैं। अगर वो कहे कि इनमें से यूपीएससी के लिए ज़रूरी चीज़ कोई हम निकालते हैं, तो उनसे पूछिए कि यूपीएससी का चेयरमैन फ़ोन किया था कि इतने को हम पूछेंगे, कि आप पेपर सेटर हैं। 1 साल तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। कटा हुआ एनसीईआरटी पढ़िएगा, काम नहीं आएगा। दूसरे साल हम 1 साल पूरा आपको प्रारंभिक परीक्षा जो यूपीएससी का है उसमें जो 7 टॉपिक है और सीसेट, हम उसकी तैयारी कराते हैं। और जब आप तीसरे साल आइएगा तो यूपीएससी में जो मेंस है, जीएस पेपर 1, जिसमें इतिहास, भूगोल, समाज है, जीएस 2 संविधान, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, पेपर 3 इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर जो प्रॉब्लम ना हो जाए, इंटरनल सिक्योरिटी। और पेपर 4 पूरा है नीति शास्त्र। यहाँ इन चीज़ों का अध्ययन कराया जाता है और इसके साथ साथ निबंध लिखना सिखाया जाता है। तो दोस्तों, जिनको भी या जिस गार्जियन या बच्चों को ऐसा लगे कि वो एफवाई में है या एसवाई में, तो वो इस कोर्स में आ सकते हैं। उनका क्लास होता है 12:30 से 2। मॉर्निंग कॉलेज के बच्चों को ध्यान में रख करके ये मुख्यतः एडमिशन लिया जाता है। अब आइए दोस्तों कि 4000 सीट, 1.5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें से है या 4300, लेकिन हम जिस वर्ग में हैं, यानी कोई जनरल हो सकता है, कोई ईडब्ल्यूएस हो सकता है, कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई ओबीसी है, एससी एसबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, उसके वर्ग से कितने लोग प्रीलिम्स पास करेंगे, तब ना आप माइक्रो एनालिसिस करिएगा। तो पहले 2 परीक्षा को देखिए। जाहिरात क्रमांक 109 वाले में जहां की 243 सीट था,
मात्र 410 लड़के, 71 मेरिट जो था उसमें केवल 410 लड़कों का सिलेक्शन हुआ पूरे गुजरात से जो जनरल मेल में थे। जनरल फीमेल 199 लड़की आई। रिजल्ट कितना था? 3300 समथिंग, याद करिए पहला बार। EWS मेल 839 का सिलेक्शन हुआ। EWS फीमेल 48 प्रीलिम्स पास की। SC/BC मेल 1108 पूरे गुजरात से प्रीलिम्स पास किए। SC/BC फीमेल 153 पूरे गुजरात में से STI प्रीलिम्स निकाले 2019-20 में। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको आधे में नहीं छोड़ेंगे। SC मेल 215, SC फीमेल 36, ST मेल 144, ST फीमेल 72। तो 3224 में मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी सभी वर्गों के बारे में बोला। 3224 में 71 मार्क जो मेरिट गया था उसमें जनरल मेल के केवल 410 बच्चे चुने गए थे। यानी अगर 1.5 लाख फॉर्म भरा रहा है तो मान के चलना है कि 30-35 हज़ार तो जनरल भरेगा ही ना। 35,000 में 410 में आना है। अगर आप EWS नहीं हैं, अगर आप SC/BC में नहीं आते हैं तो इस कहानी को ध्यान में रखकर तैयारी करिएगा और कोचिंग ज्वाइन करिएगा। नहीं तो कोचिंग वालों को क्या है, हरा हरा घास दिखा के आपको कहेगा चरने आइए। अब पता चला कि वहाँ आपके पैर में जो है रस्सी बांधने का इंतजाम करके बैठा है कि रुपया दे दो मैं तो करोड़पति। आप अब आंदोलन सरकार के खिलाफ करते रहिए। अब आइए दोस्तों, यूपीएससी में हमारे पास कई प्रकार के कोर्स हैं। तो एक कोर्स मैं अभी थोड़ा पहले बताया था, अब मैं एक दूसरा कोर्स बता रहा हूं, विकास कोर्स। इसका ड्यूरेशन 2 साल होता है। इसका टाइमिंग अलग है, ये 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चलता है। इसमें मतलब मैं जब से राजेंद्र नगर की घटना हुई है तब से मैं पहला सेफ्टी यही ध्यान में रखा हूं कि 50 लड़का से ज़्यादा नहीं पढ़ाना है एक बैच में। और मैं अब इसीलिए एडवर्टीजमेंट नहीं के बराबर देता हूं। उतने बच्चे मुझे बिना एडवर्टीजमेंट के ही मिल जाते हैं। इसमें आपको NCERT हम नहीं पढ़ाएंगे। इसमें IAS के प्रारंभिक परीक्षा के GS1 और CSET का सिलेबस होगा और दूसरे साल आपको मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। ये 2 घंटे का क्लास पर डे होगा। आपको यूपीएससी की तैयारी यदि कर रहे हैं, SY या TY में हैं, तो आपके लिए ये कोर्स बड़े ही अनुकूल हैं। SY वाला के पास 2 चॉइस है, या तो वो विनायक में जाए या तो विकास में जाए। तो अगर आपको यूपीएससी के इस विकास कोर्स के बारे में आपको जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9428804128। और ध्यान रखिएगा यूपीएससी का कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जीपीएससी का नहीं। और अगर आपको ऑफलाइन आकर के इंक्वायरी लेना है तो आपके पास ये एड्रेस है 410, याद रखना है और कोई नंबर नहीं, 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर, ओल्ड नटराज सिनेमा, आश्रम रोड, अहमदाबाद। तो मैं उम्मीद करता हूं कि गुजरात के वैसे छात्र जो प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और 24 साल अनुभवी तोमर सर से पढ़ना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, तो आपने अभी देखा कि पिछला जाहिरात में जनरल मेल 410 चुने गए थे और क्या कहते हैं 234 सीट पर 243 सीट पर, और
लगभग वही है। तो इस जाहिरात में भी देख लीजिए कि जनरल मेल 425 का सिलेक्शन हुआ था STI के प्रारंभिक परीक्षा में, जनरल फीमेल 204, EWS मेल 1156, EWS फीमेल 230, SC/BC मेल 1505, SC/BC फीमेल 318। इसका मतलब कि फिर समझना है कि 19-20 में तो 35,000, मैं एक जनरल का ले रहा हूं उदाहरण खाली, कि अगर 35,000 जनरल फॉर्म भरा था तो 420 में आना था, तो 20-21 में भी वही था, 35-40 हज़ार भरा था तो 425 में आना था। अब आइए दोस्तों, इसी तरह SC मेल 338, SC फीमेल 96, ST मेल 147 और ST फीमेल 73, 4489 टोटल रिजल्ट दिया गया था। लेकिन आप एक चीज गौर करिएगा, 3200 से 4400 सीट हुआ, लेकिन उसका फायदा EWS और SC/BC के लड़कों को मिला है, जनरल के लड़कों को 5 गो सीट का फायदा हुआ है। इसलिए जनरल मेल विद्यार्थी या जनरल फीमेल विद्यार्थी ये ज़्यादा उत्साहित नहीं होइएगा कि 243 से सीट 300 हो गया है तो आप कितने चुने जाएंगे वो मैं अभी बताता हूँ। अरे तोमर सर ही हैं गुजरात में जो भविष्य बता सकते हैं कि क्या होगा, किसी व्यक्ति का नहीं, इस परीक्षा का भविष्य क्या होगा, इस परीक्षा में कितना मेरिट जाएगा। अब आइए दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और 1 साल के अंदर UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो उस कोर्स का नाम है विश्वास कोर्स। इसमें 2:30 बजे आना है और 4:30 बजे तक विकास कोर्स वाला के साथ बैठ के PT पढ़ना है और उसके बाद का 2 घंटा आपको मेंस अलग से पढ़ाया जाएगा। इसीलिए इसका टाइमिंग 2:30 से 6:30 है। मैक्सिमम 50 विद्यार्थी। मैंने आपको कहा कि राजेंद्र नगर की घटना के बाद मेरा पूरा हृदय झकझोर दिया। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं शुरू से ही ऐसा था, पहले मैं भी बड़े बड़े बैच चलाता था, लेकिन अब इस घटना के बाद मैंने निर्णय लिया है कि 50 से ज़्यादा पढ़ाना ही नहीं है, सीरियस बच्चों को ही पढ़ाना है। अब आइए, इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के सिलेबस को 1 साल में ख़त्म करेंगे। अगर आपको विश्वास कोर्स में कोई इंक्वायरी लेना है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 9428804128। और अगर आप ऑफलाइन इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो फिर नंबर याद रखिएगा 410 और कहीं नहीं, रत्ना बिजनेस स्क्वायर, ओल्ड नटराज सिनेमा, आश्रम रोड, अहमदाबाद। और इस वाले सेगमेंट में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, आप अगर मेरे ऑफिस में आएंगे इंक्वायरी लेने तो ऑफिस में कालीन नहीं बिछा हुआ होगा, क्योंकि मैं बच्चों के कॉपी में कालीन बिछाना चाहता। अगर आप मेरे ऑफिस में इंक्वायरी के लिए आएंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि 2 गो स्टाफ होगा, ये जो हमको पानी पिलाएगा, नहीं, मैं लड़कों को उसके कॉपी में सब कुछ रखना चाहता हूँ, यानी क्लास में क्वालिटी मिलेगी उसकी पूरी गारंटी। ऑफिस में ये एक तरह से मैं शिक्षक हूँ, मैं कोई कॉरपोरेट व्यक्ति नहीं हूँ कि आपके लिए ऐसे हाथ में पानी का गिलास, हाँ पानी होगा, पानी की बोतल है, उसको पीना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो आज कॉरपोरेट कल्चर कोचिंग में आया है मैं उसका विरोधी शुरू से रहा हूँ और आज भी हूँ। तो आप आइएगा और आपको विश्वास बैच के बारे में पता चल जाएगा। और ये नहीं तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि UPSC में हमारा 3 प्रकार का कोर्स है, विनायक 3 साल, विकास 2 साल और विश्वास 1 साल। और हम एक कॉम्बो बैच चलाते हैं जिसमें GPSC, STI और DYSO तीनों के छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाता है। उस बैच का नाम है विशेष 1 साल का। अब
तैयार हो जाइए कि इस परीक्षा में कितने जनरल, कितने SC BC, कितने SC और कितने ST लड़के पास हो सकते हैं। संख्या एक अंदाजित संख्या में दे रहा हूं और देखिएगा इसी के बीच घूमेगा, लेकिन शर्त एक ही है कि मेरिट ये संख्या वही 4000 प्लस होना चाहिए, क्योंकि कई बार जाहिरात में 6 गुना लिख दिया जाता है, तब 300 का 6 गुना तो 1800 होता है। जो पिछला 2 रिजल्ट आया है, अगर उस प्रमाण में रिजल्ट आया तो जनरल मेल में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं आने वाला है। 400 से 520 के बीच जनरल मेल लड़के सेलेक्ट होंगे, यानी जनरल मेल लड़के मान लें कि 450 ही उनके लिए सीट है 35,000 में से। जनरल फीमेल 200 से 310 के बीच सेलेक्ट हो सकती है। EWS मेल 1500 से 1620 सेलेक्ट हो सकते हैं। EWS फीमेल 200 से 310। SC BC मेल 1350 से 1950। SC BC फीमेल 275 से 425। SC मेल 300 से 410। SC फीमेल 80 से 135। ST मेल 135 से 170 और ST फीमेल 70 से 100। और मेरा अनुमान है कि 4300 से लेकर के 6000 के बीच कहीं भी रिजल्ट जाएगा। तो अब अगर मीन निकालने की बात करिएगा तो जनरल मेल 450 मान लीजिए, जनरल फीमेल 250 मान लीजिए, EWS मेल 1550 मान लीजिए, EWS फीमेल 220-25 मान लीजिए जो पास कर सकते हैं संख्या। SC BC मेल 1500 मान लीजिए, SC BC फीमेल 300 मान लीजिए, SC मेल 350 मान लीजिए, SC फीमेल 100 मान लीजिए, ST मेल 150 मान लीजिए और ST फीमेल 80 के आसपास मान लीजिए। तो दोस्तों, आपने मुझे इतनी तन्मयता से सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तोमर सर के इसी जज्बात को बनाए रखिएगा। और मैं अंत में कह रहा हूं कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये मेरे बिजनेस के लिए नहीं है। अगर मैं बिजनेस को सोचा होता तो 10 महीने मैं गुजरात के लिए कोई भी परीक्षा पर कोई वीडियो नहीं बनाता, ऐसा नहीं था। मैं फिर एक गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ के तरह आपकी समस्याओं का समाधान करने आया हूं। एकदम अगला वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।